So hey everyone, here we are again. Welcome back to my channel Fiction Addiction. चलिए तो नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. पर उससे पहले मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आज एक फीबल लेवल पर मैंने एक स्टोरी शेयर की है. ये स्टोरी डिफरेंट है. इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले शेयर किया था और सेकंड पार्ट आज शेयर किया है. ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है, एक फ्रेंडशिप को लेकर, एक ट्रू बॉन्ड को लेकर स्टोरी है. जस्ट एक बार प्लीज़ इसे विजिट करना, सुनना. ये सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट पहले शेयर किया था तो पहले फर्स्ट सुनना फिर सेकंड सुनना. ओके, तो आपको अच्छा लगेगा. ये एक बॉयज़ लव के ऊपर ना सही लेकिन बॉयज़ फ्रेंडशिप के ऊपर ज़रूर है. तो जस्ट वन टाइम वॉच करना. थंबनेल शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. एक दूसरे के इतना करीब होकर कुछ पल के लिए शायद वक्त थम गया था. दोनों की ही आंखें बंद थीं. दोनों को नहीं पता था वो किस भाव में बह रहे हैं, पर कहीं तो जा रहे हैं. जान की आंखें बंद थीं. एकाएक उसके कानों में जीही की आवाज़ गूंज गई. सब कुछ तुम्हारे सामने है जान, तुम्हें कुछ तो करना होगा. कब तक ऐसे ही खड़े रहोगे? मौका दो. आज तुम्हें ज़िंदगी मौका दे रही है. थाम लो इससे पहले कि देर हो जाए. वापस पछतावे के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा. जान, कोशिश करो और उसे थाम लो. जैसे ही जान के कानों में ये आवाज़ गूंजी उसने तुरंत अपनी आंखों को खोल दिया और सामने जो अक्स देखा उस अक्स ने जान को लगभग रोक दिया था. सामने बड़े से आईने के अंदर वो खुद को देख सकता था. उससे भी ज़्यादा वो ईबो को देख सकता था. वो दोनों एक साथ क्या? जान के मन ने इस सवाल किया. अभी कुछ समय पहले भी तो तस्वीर कुछ ऐसे ही थी ना, सिर्फ किरदार बदले थे. कुछ समय पहले जान को इतनी तकलीफ़ हो रही थी और अब ये सुकून क्यों मिल रहा है? लूसी जब ईबो के इतना करीब खड़ी थी तो जान को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक सुई उसको चुभा दी हो. पर अब ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ मिल गया हो. किसी एक शख्स के इतना करीब होने पर क्या ऐसा महसूस होता है? जान को नहीं पता. उसने कभी प्यार नहीं किया. वो किसी के कभी करीब नहीं गया, किसी को कभी नहीं छुआ. पर क्या किसी को छूने की तलब ऐसी होती है, ऐसी जैसा इस वक्त जान अपने मन में महसूस कर रहा है? उसकी दिल की धड़कनें ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हैं. वो महसूस कर सकता है कि उसकी सांसें भारी हो रही हैं. वो एक नशे की तरह से उसमें घुल रहा है और धीरे ही धीरे जान का कंट्रोल उस पर से हट रहा है. पर ये गलत है. ये बिल्कुल गलत है. ईबो तो सिर्फ उसका दो जैसे ही ख्याल जान के मन में आया उसने एक पल में अपने आप को खुद से पीछे करने की कोशिश की. पर इससे पहले कि वो ईबो से खुद को दूर कर पाता, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड ने उसकी रिस्ट को ग्रैब कर लिया. वो कोई और नहीं बल्कि ईबो था. उसने तुरंत जान का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींचा. जान एक पल में समझ नहीं पाया था क्योंकि ईबो का जो एक्शन था वो बहुत तेज़ था. अगले ही पल जान दूर था और एक ही पल में जान ईबो के बहुत ज़्यादा करीब था. ईबो लगभग ड्रेसिंग टेबल के वो स्लैब के ऊपर था और वहीं उसके ऊपर जान था. जान ने अपने दोनों हाथों को वहीं स्लैब के ऊपर रख लिया ताकि खुद को सपोर्ट कर सके. वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे. जान की सांसें रुक गई थी ईबो को इतना करीब देख कर. ईबो ने जान की आंखों में देखते हुए कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? जान ने कहा, ईबो ने कहा, आप कहाँ जा रहे थे? जान ने गल्प करते हुए कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे बाहर जाना चाहिए. ये कहकर जान जाने की कोशिश करने लगा पर ईबो ने बहुत ही स्ट्रांगली जान को होल्ड कर लिया था. ईबो ने कहा, क्यों? जान ने कहा, क्योंकि मुझे जाना है. ईबो ने कहा, मैंने पूछा क्यों बाहर जाना चाहते हैं आप? क्या कुछ हुआ है? क्या आप अभी भी नाराज़ हैं? जान ने कहा, मैं नाराज़ नहीं हूँ, कुछ नहीं हुआ है ईबो, बस मुझे बाहर जाना है. क्या जान अपना हाथ ईबो की पकड़ से छुड़ाने लगा पर ईबो ने जान का हाथ छोड़ा नहीं बल्कि उसे अपने और करीब कर लिया. जान लगभग अपना होश खोने की कगार पर पहुंच चुका है. जान देख सकता है ईबो को इतना करीब, इतना साफ. ईबो के चेहरे पर अभी भी वो मेकअप है, उसके बाल अभी भी झूल रहे हैं, आंखों में लाइनर है और लिप्स इनके ऊपर लिपस्टिक इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा पिंक बना रही है. जान के माइंड में न जाने क्यों अचानक से वो किस फ्लैश होने लगा. वो किस जो रैंडमली हो गया था, वो किस इन्हीं लिप्स से हुआ था ना. जान की नज़र ईबो के लिप्स पर आकर ठहर गई थी. वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी और खुद को इस तरीके से देखकर एक ईबो की पूरी बॉडी में भी करंट दौड़ गया था. उसका गला भी सूख रहा था. ईबो ने एक स्टेप लेने की सोची, इसीलिए वो खुद को धीरे धीरे आगे करने लगा, जान के और करीब. लेकिन जान अलर्ट हो गया था. वो महसूस कर सकता था कि उनके बीच की दूरी कम हो रही है. उसके माइंड ने कहा, नहीं जान, एक और सेकंड नहीं. अगर तुम एक और सेकंड रुके तो तुम खुद को रोक नहीं पाओगे. नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है. तुम और ईबो नहीं, बिल्कुल नहीं. जान ने तुरंत अपने आप को एक झटके में ईबो से पीछे किया. ईबो तो बस जान को छूने ही वाला था और जान का ऐसा एक्शन देखकर वो
एकदम से झैंप गया। वो बहुत शॉकिंगली जान को देखने लगा और जान का पूरा चेहरा लाल हो चुका था, उसकी सांसें भारी हो गई थी। जान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसने कहा नहीं, नो नो नो, वी कांट डू दिस, वी कांट डू दिस। ये कहकर जान बस जाने ही वाला था गेट की तरफ कि इबो ने जान का हाथ वापस पकड़ लिया। इबो ने कहा जान ने कहा नहीं इबो, ये ठीक नहीं है, छोड़ो मुझे जाने दो। ये कहकर जान ने बहुत फोर्सफुली अपना हाथ इबो की पकड़ से छुड़ा लिया था और लगभग वो गेट तक पहुंच ही गया था। तभी इबो की आवाज़ आती है, पर इस बार इबो की आवाज़ कोई प्लीडिंग वॉइस नहीं थी। इनफैक्ट उसकी वॉइस एकदम से डार्क हो गई थी और उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोल्ड साउंड कर रही थी। इबो ने कहा शाओ वी जान। जान के कदम एक रुक गए। उसका हाथ बस डोर के नॉब पर पहुंचने ही वाला था। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। नहीं, वो जवाब नहीं देगा और ना ही पीछे मुड़कर देखेगा, क्योंकि पीछे मुड़कर देखना यानी कि नहीं जान ये नहीं कर सकता। इसीलिए उसने वापस गेट को खोलना शुरू किया। इबो ने कहा डोंट यू डेयर टू ओपन द डोर। अगर आप बाहर गए ना। जान ने कहा इबो ने कहा जान। खुद को बार बार जान इबो के मुंह से सुनना पता नहीं जान को क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। जान ने अपनी डार्क वॉइस में कहा लान वांग इबो। इबो ने कहा मेरी तरफ मुड़ो, मुझे देखो जान का, ये कावर्ड की तरह भागना बंद करो। जान ने कहा मुझे नहीं देखना, मुझे सिर्फ इस रूम से बाहर जाना है, हम बाहर बात करेंगे। इबो ने कहा क्यों आप भाग रहे हैं जान का, आपको डर लग रहा है? हाँ, क्या आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे? क्या ये बात है? ये कहकर इबो चकल कर रहा था, लेकिन जान को ऐसा लग रहा था कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। वो किसी से नहीं डरता, किसी से भी नहीं। जान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपने हाथों को लगभग मुट्ठी में बांध लिया था। इबो ने कहा जान का, क्या आपका सेल्फ कंट्रोल इतना कम है कि आप इतने में फिसल जाएंगे? हाँ, इसीलिए आपको डर लग रहा है, इसीलिए आप भाग रहे हैं, यही बात है ना? ठीक है कर इबो टॉन्टिंग टोन में बोलता हुआ लगभग जान के करीब आ गया था। जान समझ सकता था कि वो सच में उसका मजाक उड़ा रहा है और ये चीज़ उसकी ईगो पर बहुत बुरी तरीके से हिट हुई। उसने एक घड़ी अपनी आंखों को बंद किया, एक लंबी सांस ली और वापस मुड़कर इबो की तरफ देखा। इबो के फेस पर एक चैलेंजिंग लुक था। उसकी आइज नैरो थी, लेकिन फेस कोई एक्सप्रेशन नहीं था, एक्सप्रेशन लेस था। वो जान को बहुत ही इंटिमिडेटिंग आइज के साथ देख रहा था। जान ने कहा क्या कहा तुमने? इबो ने कहा मैंने कहा कि आप अपना कंट्रोल लूज करने वाले थे का, इसीलिए डर कर भाग रहे हैं। जान ने कहा व्हाट द। इबो ने कहा यस व्हाट द, कंप्लीट कीजिएगा। व्हाट द हेल फक व्हाट? हाँ, व्हाट द व्हाट? ये कहकर इबो ने जान को उस डोर के ऊपर लगभग प्रेस कर दिया था और उसे अपनी आर्म्स के बिल्कुल बीचों बीच कैद कर लिया था। इबो का ये जो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जान इससे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। वो बहुत बार देख चुका है। एक पल में इबो बिल्कुल किसी चिलबुले बच्चे की तरह होता है और एक पल में वो बिल्कुल किसी डोमिनेंट अल्फा की तरह बिहेव करता है। और जान कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में समय से हो जाता है और वो अभी भी यही महसूस कर रहा था। इबो जान के बहुत करीब था, वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। उसने अपने आप को और झुकाते हुए कहा मैंने पूछा व्हाट द व्हाट जान का। जान ने तुरंत उस आई कांटेक्ट को ब्रेक करते हुए अपना हाथ इबो की चेस्ट पर रखते हुए कहा लेट मी गो, मुझे जाने दो इबो, ये मजाक का वक्त नहीं है, ये बिल्कुल मजाक का वक्त नहीं है और ये बंद करो। इबो ने कहा व्हाट द हेल। ये कहते हुए उसने तुरंत वही डोर पर बहुत तेज़ी के साथ पंच किया। वो पंच लगभग जान के कान के बहुत बगल में था। इबो ने कहा मैं आपको हमेशा मजाक करता हुआ लगता हूँ, मेरी हर बात मजाक क्यों होती है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो और ये भागना बंद करो, वो करो जो आप करना चाहते हो। ये कहते हुए इबो ने जान की चिन के नीचे अपनी इंडेक्स फिंगर को रखा और उसके फेस को ऊपर उठाते हुए अपनी आंखों में आंखें डालकर देखने के लिए मजबूर करने लगा। जान इबो के इस इंटिमिडेटिंग ऑरा के नीचे लगभग कांप रहा था। उसका पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई थी, उसे पसीना आ रहा था, उसका गला सूख गया था। इबो ने पूरी तरीके से उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया था। जान को नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, उसका माइंड ब्लैंक हो गया था। उसने अपनी आइज़ को लगभग सहमते हुए ऊपर किया और इबो की आंखों में देखने लगा। उन आंखों में जिन आंखों में न जाने क्या था, कुछ तो ऐसा था जिसने उसे बांध लिया था। वो इबो की आंखों में ही देखता रहा। इबो भी उसकी आंखों में देख रहा था। उन दोनों की ब्रीथ एक दूसरे के फेस के ऊपर आ रही थी। वो फील कर सकते थे एक दूसरे की बॉडी से निकलते हुए इस हीट को, एक दूसरे की फ्रेगनेंस को, वो सेंट को जो दोनों की उस हवा में खुल रही है। इबो के पास से आती हुई वो सैंडलवुड की जो फ्रेगरेंस थी और जान से आता हुआ वो स्ट्रॉन्ग कोलेजन जो उसने वेयर किया था, ये एक्सपेंसिव फ्रेगरेंस थी, बिल्कुल जान की तरह। जान ने गल्प किया। इबो ने अपने लिप्स को लिक किया, जान के और करीब बढ़ने लगा। इबो जानता था कि जान कभी भी खुद से स्टेप नहीं उठाएगा और अगर आज उसने स्टेप नहीं उठाया तो दोनों के बीच में शायद फिर से वही गैप आ जाएगा और इबो इस चांस को मिस नहीं करना चाहता था। आज उसने रियलाइज़ किया है कि जान उसकी लाइफ में सच में कितना इम्पोर्टेंट है।
लव, लव, शायद शायद यही फीलिंग है जो इस वक्त जान के साथ उसे महसूस हो रही है। वो जान को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता। वो एक और पल दूर नहीं रह सकता। इसीलिए इबो ने जान के ऊपर खुद को लीन किया। वो बस जान को छूने ही वाला था कि बस फिर जान ने अपने सर को मोड़ दिया और इबो जान की नेक पर जाकर लैंड हुआ। उसके लिप्स जान की उस टर्टल नेक पर आकर बैठ चुके थे और इबो एक बार फिर अपने आप को हरा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में हल्की सी आंसू की परत आ गई कि उसके जान का ये नहीं चाहते। क्या वो उसे उसकी तरह नहीं देखते जैसा वो महसूस करता है। पर अभी कुछ पलों पहले तो उसने ये महसूस किया था। उसकी जानका की आंखों में भी उसके लिए वो था। वो कैसा कुछ गलत था? ये सवाल वो के दिमाग में गूंज गया कि वो ज़बरदस्ती कर रहा है। क्या वो वही कर रहा है जो उसके साथ हेलिक्स? नहीं। अचानक से एक अजीब सा डर इबो के ऊपर हावी हो गया था। उसकी आंखें भारी हो गई। उसके हाथों की मुट्ठियाँ बन गई। उसका शरीर लगभग बहुत हल्का होकर जान के ऊपर अपने वेट को डाल चुका था। इबो ने बहुत धीमे से अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा, क्या आप ये नहीं चाहते? मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ क्या? इबो की ऐसी आवाज़ सुनकर का जान भी अलर्ट हो गया था। अभी तो इबो की आवाज़ बहुत डार्क थी। अब क्या हुआ अचानक से? जान ने तुरंत इबो के कंधों के ऊपर अपना हाथ रखा और उसके कंधों को पकड़ते हुए कहा, इबो। पर इबो ने जान की गर्दन में से अपने फेस को बाहर नहीं निकाला, बल्कि उसने अपने आप को और ज़्यादा जान की उस नेक में बरी कर लिया था, जैसे कि वो जान को फेस नहीं करना चाहता। वो क्या जान के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस जान के जवाब का इंतज़ार कर रहा था। जान ने कहा, इबो ने कहा प्लीज़, क्या मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ? जैसे ही जान ने सुना, जान ने अपनी मुट्ठियों को बांध लिया। जान ने कहा, इबो ने कहा, जवाब दीजिए, प्लीज़ जवाब दीजिए। जान ने कहा, नो। इबो ने कहा, नहीं तो फिर वाई? क्या आप ये नहीं चाहते का? क्या आप सच में मुझे नहीं चाहते? क्या आप? पर इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता था, जान ने इबो को अपनी गर्दन से बाहर निकालकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अपने आप को कमज़ोर बनाना बंद करो। एकदम से हावी होकर आप एकदम से टूट कर दिखा रहे हो। ये तुम अपने कैरेक्टर को इतनी जल्दी चेंज कैसे करते हो? हाँ, एक पल में तुम डोमिनेंट हो जाते हो और एक पल में तुम सामने वाले को कुछ कहने लायक ही नहीं छोड़ते। हाँ, ये क्या तुम्हारा कैरेक्टर का चेंज है? हाँ, ये कहते हुए जान इबो की आंखों में देख रहा था। वो आंखें जो भी कुछ पल पहले डार्क थी, उन आंखों में आंसू है और ये चीज़ जान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो इबो को रोते हुए कभी नहीं देखना चाहता, कभी भी नहीं। उनके पीछे ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, जान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जान ने अपने हाथों को इबो के फेस के अराउंड किया। उसने इबो की उन आंखों से उन आंसुओं को पोंछते हुए कहा, रो क्यों रहे हो? इबो ने कहा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं। जान ने कहा, चुप, अब तुम कुछ नहीं कहोगे। मुझे बताओ तुम क्या करना चाहते हो? हाँ, ये क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए कोई खेलने की चीज़ नहीं हुई इबो। आई एम नॉट दैट थिंग। और मैं इन सब चीज़ों के लिए, मुझे नहीं पता मैं तैयार हूँ या नहीं, पर ये चीज़ें मेरे लिए मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं मेरे लिए। मैं ऐसे ही किसी को अपने करीब नहीं आने देता। इतना तो तुम मुझे समझ ही गए होंगे। क्यों नहीं समझ पाए क्या? इबो ने कहा, मैं जानता हूँ जान का, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके साथ खेल रहा हूँ? जान ने कहा, क्योंकि तुम यही तो करते हो। हाँ, तुम ये नहीं करते। मैंने जाने कितनी सारी लड़कियों को मेरे साथ देख चुका हूँ और मैं उनमें से एक नहीं बनना चाहता इबो। मैं बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। सॉरी टू से अगर तुम्हें बुरा लगा हो, बट मेरी फीलिंग्स बहुत प्राइसलेस हैं। मेरे इमोशंस मैटर करते हैं। मैं बहुत इमोशनल पर्सन नहीं हूँ, पर जितने भी इमोशंस हैं बहुत वैल्यूबल हैं मेरे लिए। मैं किसी के भी साथ मैं रिश्ते में आगे ये कहते जान रुक गया। उसके अंदर बहुत कुछ था, बहुत सारी चीज़ें थी जो उसके अंदर दबी हुई थी, ऐसी चीज़ें जो उसने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की। रिलेशनशिप उसके लिए आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। किसी के करीब बढ़ना, किसी को इम्पोर्टेंस देना, उसका दिल जानता है कि उसके लिए कितना मुश्किल है। एक बहुत रफ फेज से वो गुजरा है और किसी को मौका देना, एक बार फिर वो किसी के मजाक का या किसी के आगे कठपुतली नहीं बनना चाहता। वो नहीं चाहता कि लोग उसे देखकर हंसे वैसे ही जैसे एक बार हंसे थे। इसीलिए जान डरता है, बहुत डरता है, और ये डर उसकी आंखों में नजर आ रहा है। इबो को बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। जान के शब्द सच्चे हैं, इसीलिए कड़वे हैं, और ये उसके दिल को लग रहे हैं।
जान से मिलने से पहले ईबो ने कभी भी फिजिकल प्लेजर को कभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। उसके लिए ये चीज़ कभी मायने नहीं रखती थी। उसके लिए सिर्फ एक फिजिकल नीड थी जिसे वो हर रात अलग अलग लड़कियों के साथ पूरा करता था। तो उसने कभी इतना महसूस नहीं किया कि ये चीज़ भी इतनी प्योर हो सकती है। आज उसे रिग्रेट हो रहा था जान के लिए, अपने लिए, और जान के पास अपनी इस तरह की ओपिनियन को देखकर। ईबो को याद है कि उनकी मुलाकात कैसे हुई थी, और ये चीज़ अब उसके दिल को कसैला कर रही है कि सच में उसने अपने अपने जानका के माइंड में अपनी ऐसी इमेज बना रखी है। पर वो उसमें क्या कर सकता है, गलती भी तो उसकी ही है। वो जानता है कि उसकी जानका कितने कितने प्योर है। वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। और क्या क्या उसके जैसा शख्स ऐसे शख्स को डिजर्व करता है? ईबो का मन सवाल कर रहा था। उसका मन कह रहा था नहीं, तुम नहीं डिजर्व करते, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हें इस इंसान को छूना नहीं चाहिए, तुम इसके काबिल नहीं हो ईबो, तुम इतने प्योर नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। पर उसका दिमाग उसके मन की नहीं सुन रहा था। उसका दिमाग कह रहा था नहीं ईबो, सिर्फ यही शख्स है जो तुम्हारे लिए मैटर करता है। एक बार मौका दो, खुद को उसे प्रूव करो, जान को प्रूव करो कि तुम लॉयल हो। तुम वो शख्स नहीं हो जिससे जान कुछ अरसों पहले मिला था। तुम बदल चुके हो पूरी तरीके से। उसे दिखाओ कि तुम्हारी फीलिंग्स उसके लिए रियल हैं। तुम उसके साथ खेल नहीं रहे हो। प्रूव करो, डैम इट, प्रूव करो। ईबो की इस कंफ्यूज स्टेट को देखकर और एक रुक जाने को देखकर जान के दिल को भी हर्ट हो रहा था। जान ने लगभग चकल करते हुए कहा, देखा ना, ये सिर्फ एक मजाक है तुम्हारे लिए ईबो, तो इस मजाक को यहीं रहने दो। इस कमरे से बाहर जाने के बाद हम भूल जाएंगे कि यहाँ क्या हुआ था। वापस वहीं चलते हैं जहाँ हम थे। ओके, ठीक है, कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। तुम हो, मैं हूँ। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा पुरानी सोच रखता हूँ, पर मैं ऐसा ही हूँ। आई एम सॉरी, थोड़ा सा ओल्ड फैशनेबल हूँ मैं इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देता हूँ, और तुम्हारी जैसे यूथ के लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती। आई एम सॉरी, पर तुम्हारे जान का ऐसे ही है। ये कहते हुए जान ने सॉफ्टली स्माइल की। वो अपने लिप्स को बाइट कर रहा था खुद को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो अभी ईबो के सामने ब्रेक ना हो जाए। उसे खुद को संभालना होगा। जैसा उसने कहा, इस रूम से बाहर जाने के बाद वो सब कुछ भूल जाएंगे। इसीलिए बस जान वापस मुड़कर जाना चाहता था। बस अब वो और सामना नहीं कर सकता, ना ही खुद के मन में उठ रहे इस अजीब से एहसास का, ना ही ईबो की आंखों का और इस करीबी का जो वो अपने अंदर महसूस कर रहा है। जो कुछ उसके अंदर बदल रहा है वो उसको अभी फेस नहीं कर सकता। ये सब कुछ बहुत है उसके लिए, उसे यहाँ से जाना है। लेकिन एक बार फिर ईबो ने जान का हाथ थाम लिया। जान रुक गया। जान ने कहा, ईबो ने कहा मेरी तरफ देखिए प्लीज़ वन लास्ट टाइम। जान ने ईबो की जब ऐसी डिमांड सुनी तो उसने खुद को कंट्रोल कर पीछे किया और ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, ईबो ने कहा, आई एम सॉरी। जान ने कहा, ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है, हार्मोन्स कभी कभी काबू में नहीं रहते। मैं जानता हूँ, एक डॉक्टर हूँ मैं। ईबो ने कहा, नो, बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है मैं आपसे किस लिए माफ़ी मांग रहा हूँ? इसलिए कि मैं आपको छूना चाहता हूँ? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। इस चीज़ के लिए मैं आपसे कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि इस पर मेरा हक है। इस पर हक है मेरा। एक जान की पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई। उसने कहा, क्या? ईबो ने खुद को जान के करीब किया। एक बार फिर उसने जान को कॉर्नर कर लिया था। एक बार फिर जान ईबो की बाहों के बीच में था। वो एक तरफ दरवाजे के और दूसरी तरफ ईबो के बीच में फंस चुका था, और दूरी और ज़्यादा कम हो गई, बिल्कुल डेंजरस लेवल पर। ईबो ने जान की आंखों में देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत प्ले बॉय किस्म का इंसान हूँ आपकी नज़रों में। मेरी इमेज अच्छी नहीं है, हमारी मुलाकात अच्छी नहीं रही। आपने मुझे बहुत सारे लोगों के साथ देखा है, इसीलिए आप मेरी फीलिंग्स पर डाउट कर रहे हैं। बट आई स्वेयर जानका, आई स्वेयर टू माई मॉम। जान ने तुरंत अपनी तेज आवाज़ में कहा, ईबो ने कहा, नहीं, मुझे बोलने दीजिए। शायद यही तरीका होगा कि मैं अपनी फीलिंग्स को आपको बता सकूं कि मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। जान ने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने कहा, प्लीज़ सुनिएगा, जस्ट वन लास्ट टाइम, मैं सीरियस हूँ, मैं आपके साथ खेल नहीं रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं बस आपको चाहता हूँ, सिर्फ आपको और किसी को नहीं। और वो लूसी, वो सिर्फ मेरी एक मैनेजर है। जो आपने देखा वो ये नहीं था, वो बस मुझे काम कर रही थी, क्योंकि आप नहीं आए थे तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। दैट्स इट का। मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, पास्ट कुछ मंथ से कोई नहीं है, और अब कोई हो भी नहीं सकता, कोई भी नहीं हो सकता का।
बिकॉज ये जगह आपने ले ली है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ कोई आ सकेगा, यहाँ कोई आ सकेगा। ये कहते हुए इबो ने अपने हार्ट पर पोक किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके शब्दों में उसकी इनोसेंस, उसका डिटर्मिनेशन, उसकी ट्रुथफुलनेस साफ दिखाई दे रही थी और उसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अगर उसके शब्दों को नज़रअंदाज कर भी दे तो उसकी आंखों को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो जान की क्या बिसात है। जान बस एक टक इबो की आंखों को देख रहा था। इबो ने कहा, आप जानते हैं का, आपकी आपकी आर्म्स में मैं बिखरा था। आपने मुझे संभाला था उस पल जिस पल मैं सबसे भाग कर आपके पास आया था। जब वो इंसिडेंट हुआ था क्लब वाला, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा का, पर आपने मुझे थमा, आपने मुझे पकड़ा। उस पल मुझे ऐसा लगा कि इस लाल माँ की बुक के लिए भी कोई है। आपने सिर्फ मुझे थमा नहीं था का, शायद उसी दिन आपने मुझे अपना बता लिया था। उस दिन मैं हार गया था आपसे, आपके लिए, आपके ऊपर। और उसके बाद मैं कभी निकल ही नहीं पाया। आप मेरी लाइफ में आए, मेरी लाइफ में एक ऐसी लाइफ जिसमें इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं थी। मैं नहीं जानता कि लव क्या होता है। डोंट नो, बट आई फील समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेनेवर आई एम अराउंड यू। यू आर लाइक अ फ्रेग्रेंस फॉर मी। एक ऐसी खुशबू है जो बस सहन में खुल जाती है का। आई स्वेयर, प्लीज़ यकीन कीजिए। मुझे नहीं पता, मैं जानता हूँ मैं बहुत ज़्यादा क्रिंज साउंड कर रहा होगा, बट आई वॉन्ट यू सन का। क्या ये ज़्यादा, पर इससे पहले कि वो आके कुछ कह पाता, एक हॉट सॉफ्ट लिप्स उसके लिप्स पर आकर ठहर गए थे। उसके आंसू अपने आप ही लुढ़क गए, लेकिन वो गर्माहट बहुत थी। वो सान था जिसने अपने लिप्स को इबो के लिप्स के ऊपर रख दिया था, उसके माउथ को सील कर दिया था, क्योंकि वो और कुछ नहीं समझ आता था, कुछ नहीं। और वो आकर कब तक खुद को बांध कर रखे, खुद को रोक कर रखे। ये लिटिल क्रीचर चैन लेने ही नहीं देता। जब से उसकी ज़िंदगी में आया है तब से उत्पात मचा रखा है। जान का ये, जान का वो, ये वो करके जान की शांत सी ज़िंदगी में पूरी तरीके से हाहाकार मचा रखा है। आखिर कब तक जान खुद को इस ब्यूटीफुल थिंग के लिए फॉल होने से बचाएगा? आखिर कब तक रोक कर रखेगा? जान के सारे इमोशंस, सारे हार्मोन्स लगभग उस पर हावी हो गए थे। उसने इबो को बहुत स्ट्रांगली ग्रैब कर लिया था और इबो ने भी उतनी स्ट्रांगली जान को होल्ड कर लिया था। दोनों एक दूसरे के अंदर लगभग खो गए थे। दोनों की बॉडी इंटेंगल हो रही थी, दोनों की ब्रीथ हैवी हो रही थी और लिप्स सिंक में चल रहे थे। पर जान को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके अंदर जितना बर्डन था, जितना स्ट्रेस था, उस किसने शायद दूर कर दिया था। जिस चीज़ ने उसे रोक रखा था, इससे आगे बढ़ने का समय आ गया था। इससे आगे बढ़ने और इससे आगे बढ़ने में कोई और मदद करेगा तो वो सिर्फ एक ही शख्स है। वो शख्स जो इस वक्त उसकी बाहों में है, वो शख्स जिसे वो क्लेम करना चाहता है, वो शख्स जिसे वो अपना बनाना चाहता है। जी ने सच कहा था, एक कदम बढ़ाने की देर है जान, दुनिया तुम्हें खूबसूरत लगने लगेगी जैसे अभी लग रही है। इस शख्स को अपनी बाहों में लेकर सब कुछ कितना सुंदर है। जान पूरी तरीके से उस किस में डूब गया था और इबो भी पूरी तरीके से उसमें खो गया था। सो हे एवरीवन, आई एम सॉरी इस चैप्टर को यहाँ रोकने के लिए, बट वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, तो आगे को हम कल ही कंटिन्यू करेंगे यानी कि नेक्स्ट पार्ट में। और आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों को आज का चैप्टर कैसा लगा। आई नो मैंने बहुत सारी बड़बड़ कर दी, लेकिन मैं बस दोनों कैरेक्टर के इमोशंस को बताना चाहती थी। वो जो फील कर रहे हैं वो बताना चाहती थी। आसान नहीं होता किसी ब्रेकेज के आगे निकल कर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि आदमी स्टेप लेने से पहले घबराता है। मुझे नहीं पता मैं दोनों कैरेक्टर को कितना जस्टिफाई कर पाई हूँ, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या मैं दोनों कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई कर पाई हूँ। क्या वो लोग ठीक से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए हैं? क्या इबो के मन में जो डर है या जान के साथ जो कुछ हुआ है उसके साथ मैं जस्टिस कर पाई? मैं जानती हूँ कुछ लोगों को चैप्टर बोरिंग लगा होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सरा सा सीन दिखाने के लिए मैंने इतना सब कुछ कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कैरेक्टर के साथ एक फील आनी चाहिए, एक अटैचमेंट होना चाहिए। कोई भी चीज़ एज ए रैंडमली नहीं आ जानी चाहिए। उसके चक्कर में मैं कभी कभी बोर कर देती हूँ, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट क्या करूँ, मैं ऐसे ही हूँ यार, कंट्रोल ही नहीं होता। जब मैं एक्सप्रेस करना शुरू करती हूँ तो सोचती हूँ हर चीज़ डिटेल में हो, एटलीस्ट ऐसी हो कि आप लोग कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर पाएँ, डेवलपमेंट दिखाई देनी चाहिए। तो आई एम सॉरी अगर कोई बोर हो रहा हो मेरी वजह से तो, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि स्टोरी के साथ एक स्पीड पकड़ूँ और जल्द से फिनिश करूँ, रैप अप करके ख़त्म करें। ओके चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भूलना मत। और हाँ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, मैंने फीबल लेवल पर आज एक स्टोरी को शेयर किया है। उस स्टोरी का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने पहले शेयर किया था, तो प्लीज़ उस स्टोरी को सुनना। सच में एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप के ऊपर एक स्टोरी है। ऐसी स्टोरी जो आपको मोटिवेट भी करेगी, फील भी कराएगी बहुत सारे इमोशंस को। तो जस्ट वन टाइम उसको वॉच करना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी दोनों पार्ट्स के, पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2।
पार्ट 2 आज शेयर किया है, पार्ट 1 पहले शेयर किया था, ठीक है। तो एक बार ज़रूर से देखना। बॉयज़ फ्रेंडशिप के ऊपर है, बॉयज़ लव ना सही, एक बार बॉयज़ फ्रेंडशिप को भी सुन लेते हैं, ओके। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।